हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे एक फिर से ब्लॉग में। तो मैं नीमा कन्याल फिर से आ गई और यहाँ पे आज फैमिली में मेरे भैया और मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड। और आज देखो, आपको गाड़ी चलाते हुए मेरे हस्बैंड नहीं दिख रहे होंगे ना। आज भैया के साथ मैं बैठी हूँ और बगल में भैया गाड़ी चला रहा है, मैं बैठी हूँ, हस्बैंड पीछे बैठे हैं, बीच में बच्चे बैठे हैं। तो ले चलते आपको, कहाँ चलते हैं मुझे खुद पता नहीं चला। भैया ने कहा कि काठगोदाम चलना है, तो उसे कुछ काम है, 2-3 घंटे का टाइम लगेगा बोल रहा था। तब तक मैं तुमको घुमा के लाता हूँ, भुट्टे उट्टे खिला के लाता हूँ। मैंने कहा तो ठीक है, तो हम भी चलते हैं। तो वैसे भी गाइस, जब भी कभी मौका मिले, अगर जब भी छुट्टी संडे हो या कुछ भी हो, अगर आपके उसमें, तो चले जाना चाहिए घूमने के लिए। टाइम का क्या है, बस फैमिली साथ में हो और तो निकल जाना चाहिए, मतलब घूम के आ जाना चाहिए फैमिली के साथ। बस मौके की तलाश होनी चाहिए, वह मौका मिलना चाहिए। और फिर इसी तरह हम चले गए पहाड़ की ओर, सुंदर सुंदर वादियों के साथ। देखो हरा भरा, वाह कितना अच्छा लग रहा व्यू। और तो हम ये हेड़ा खान के रास्ते यानी गोला पार से हम निकले, इधर से रास्ते। और यहाँ से हमने ऊपर को नहीं गए, तो इधर गोला पार्क की साइड से, इधर से हेड़ा खान की रोड पकड़ी हमने। मैं खुद इस रास्ते पहली बार जा रही, मैंने खुद ही रास्ता पहली बार देखा है। और यहाँ पे हरा भरा एकदम, और यहाँ पे ठंड भी होती है हमें। यहाँ का मौसम बड़ा अच्छा हो रहा था, ठंडा जैसा। और यहाँ पे गाड़ियाँ, मतलब ज़्यादातर लोग पार्टी शाल्टी करने के लिए आए हैं इस रोड में। मुझे लग रहा है इस एरिया का नाम पार्टी वाला है। यहाँ पार्टी करने के लिए आते हैं लोग, क्योंकि जगह जगह लोग ऐसे मतलब बैठे हुए थे कार गाड़ी आड़ी में। इस रोड में ऐसे ही होता, घूमने आते, क्योंकि यहाँ पे ठंडा है ना एकदम। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। और फिर हम आगे आगे चले, देखें कहाँ तक जाती है हमारी गाड़ी। और फिर हमें वापस भी आना है। और वैसे ही हमें लेट हो गया था, क्योंकि हम यहाँ पे 3 बजे के बाद निकले हैं। तो क्या टाइम था, 3 बजे के बाद इतना आना। और फिर कहाँ तक जाते हैं हम लोग। और रास्ता ऐसा था बिल्कुल पतला सा और टेढ़ा मेढ़ा रास्ता। भैया के साथ आज पहली बार मैं, मतलब पहाड़ की लाइन में पहली बार भैया के साथ बैठी हूँ। मतलब मैंने प्लेन्स में भैया को देखा है गाड़ी चलाते हुए, पहाड़ में आज फर्स्ट बार देख रही हूँ, भैया के साथ बैठी हूँ बगल में। भैया ने बहुत अच्छी ड्राइविंग कर रहा था। और यहाँ पे देखो, लगता है यहाँ पे सुंदर सुंदर व्यू। यहाँ पे ना पहाड़ कुछ टूटा होगा ना, तो इसलिए यहाँ पे रास्ता चौड़ा बना रखा है, एकदम उबड़ खाबड़ जैसा रास्ता हुआ था। फिर भी गाड़ियाँ देखो कैसे चल रही है दमादम। और मौसम एकदम बहुत ही प्यारा हुआ था। और यहाँ पे मौसम थोड़ी ठंड जैसी भी थी, थोड़ी धुबला धुबला, जैसे कि वो कहते हैं ना कोहरा जैसा पड़ा है, वैसे भी लग रहा था। वैसे कुछ भी को अगर फैमिली के साथ घूमने के लिए जाओ तो इस रोड पे ज़रूर जाना, यहाँ पे बहुत अच्छा है वैसे। और यहाँ पे लोग कैसे देखो, सब घूमने निकले इधर। और रास्ते तो ऐसे मैं भैया से बोल रही थी, बाप रे बाप कैसे चलाते होंगे गाड़ी पहाड़ की लाइन में। ये देखो मोड़ वोड़ जब पड़ रहा है ना, एकदम डर जैसी भी लग रही थी, क्योंकि फर्स्ट बार भैया के साथ बैठी हूँ आज पहाड़ में गाड़ी चलाते हुए। मतलब यहाँ पे क्योंकि मोड़ ऐसे है ना खतरनाक ही। तो गाइस, कैसा लगा आपको ये ब्लॉग? अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करना नीमा कन्याल के इस को। और जुड़ जाइए नीमा कन्याल के साथ, और इसी तरह प्यार सपोर्ट अपना बनाए रखना मुझ पे। और मैं कोशिश करूँगी अच्छी से अच्छी वीडियो बनाऊँ, और जहाँ भी जाऊँ अच्छे से मतलब आपको पूरा दिखाऊँ व्यू वहाँ का। तो ये यहाँ गाड़ी के पीछे पीछे हम चल रहे थे, क्योंकि ये है इसमें गाड़ी में सामान ज़्यादा ओवरलोड होती है गाड़ी, तो इसके हम पीछे पीछे चल रहे थे। यहाँ पे आगे जाके रुके हम थोड़ी। और यहाँ पे देखो पूरा हल्द्वानी और स्टेडियम और पूरा दिख रहा था। ये देखो पूरी हल्द्वानी दिख रही है यहाँ से। हमें कह रही थी यहाँ पे हमारा घर भी दिख रहा होगा कहीं पे, इतनी दूर कहाँ दिखेगा वो। पर कुछ भी हो, यहाँ पे व्यू बहुत अच्छा आया था हल्द्वानी काठगोदाम का। और ये गोलापार स्टेडियम सब पूरा दिख रहा था यहाँ से। और
और आगे चल के जहाँ तक हमें जाना था फिर हम चले और यहाँ पे हम थोड़ी रुके, थोड़ी हमने यहाँ पे फ़ोटो शूट की, थोड़ी फ़ोटो खींची। और ये मैं सबसे कह रही थी इधर देखो, कोई नहीं देख रहा था, अपनी बात कन्याल जी अपनी बातों में व्यस्त थे भैया के दोस्त के साथ। तो हमने कहा चलो हम लोग 4 जने फ़ोटो खींच लेते हैं, मैं, मेरे बच्चे और भैया। और तब तक वहाँ पे उन लोग की बातें हो रही थी। तो यहाँ तक सफ़र हमारा यहाँ तक था और इसके बाद हम आगे को नहीं जा सकते हैं क्योंकि समय बिल्कुल नहीं था। हम 3 बजे के बाद घर से निकले हैं और कहाँ होता है टाइम, इस हिसाब से हमको टाइम से घर भी पहुँचना है। और कैसा लगा आपको ये ब्लॉग? अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना। और फिर हम चले वापस, यहाँ से गाड़ी मोड़ के फिर चले वापस अपने हल्द्वानी की साइड। और यहाँ पे देखो आते आते हमको यहाँ पे 5 बजे का टाइम था और यहाँ पे देखो हमें कोहरा, यहाँ पे कितना कोहरा पड़ गया है, एकदम धूप का तो नामो निशान नहीं है। देखो 1-1.5 घंटे में ऐसा मौसम हो गया यहाँ पे। इससे पहले देखो ऐसा मौसम जब हम जा रहे थे ऊपर को तो ऐसा मौसम नहीं हुआ था। फिर हम यहाँ पे गोलापार पहुँच गए थे। गोलापार में देखो यहाँ पे पानी कैसे आज चल रहा है और बहुत से लोग दूर दूर से जो आए हैं यहाँ पे फ़ोटोशूट और हो रहा था। यहाँ पे गोला बैराज कुछ कहते हैं यहाँ पे, तो आज तो बंद था, 1 तारीख के बाद खुलेगा बोल रहे थे। और यहाँ पे देखो पानी का मज़ा लेते हुए ये लोग। फिर क्या है, हम वहाँ से गाड़ी हमने मोड़ी, फिर हम चले हल्द्वानी की ओर और भूख भी लग गई थी। तो फिर हल्द्वानी यहीं पे हमने चौपाटी में बैठे और बारिश के हल्के फुल्की छुट्टियाँ भी पड़ने लग गई थी। तो यहाँ चौपाटी में हमने क्या क्या खाया आपको दिखाते हैं। ये देखो चौपाटी, कुछ भी खोया, जब से चौपाटी बनी है तब से बहुत ही आराम है, लोगों एकदम सेफ जैसा लगता होगा यहाँ पे। यहाँ पे देखो लेडीज़ का भी ढाबा था, जेंट्स का भी ढाबा था, मिलजुल के सब ही अपने अपने। और यहाँ पे देखो एक लड़की ने बिल्कुल मोमो खाते हुए 1 घंटा लगा दिया। एक ही मोमो पकड़ा था, पता नहीं किसका इंतज़ार कर रही थी, बस वे देखे जा रही थी, निहार रही थी। तो मैंने भी इसकी वीडियो बनाई और हमने भी बस घुमाई भी हो गई थी, पेट पूजा भी हो गई थी। हमने यहाँ पे मोमो खाए थे, जो मोमो फ्राई करके एकदम मस्त तरीके से, और हमने यहाँ पे रोल खाए थे। और उसके बाद फिर कनिका के लिए हमने यहाँ पे फ्रूट चाट बनाया था, उसमें आइसक्रीम डाल के बनाया था। और इस तरह के हमने यहाँ पे पेट पूजा करी क्योंकि भाग दौड़ भी हो गई थी, मतलब घुमाई भी हो गई थी, पेट पूजा भी हुई हमारी। मोमो पहले हमने सिंपल वाले मोमो मंगाए थे, इसके बाद मंगाए फ्राई वाले। पहले इसका हमें टेस्ट अच्छा लगा तभी हमने कहा पहले खाते हैं, मतलब एक लेते हैं, अगर अच्छा लगे तो फिर ऑर्डर करेंगे। तो यहाँ पे घुमाई भी हो गई, पेट पूजा भी हो गई। कैसा लगा आपको ब्लॉग? अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करना, ठीक है।